स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces show the letter as given below। मतलब एक चाइल्ड है, उसके पास में एक डाइस है। कैसी डाइस है? देखो आप कहोगे कि सर ये कैसी डाइस है, ये तो रेक्टेंगुलर शेप में, वो तो क्यूबॉइड फॉर्म में होती है। तो देखो या क्यूब फॉर्म में होती है। देखो डाइस तो एक्चुअल में ऐसी ही मतलब कि क्यूबॉइडल फॉर्म में ही होती है। 3D फेस है ना या 3D फिगर है, लेकिन यहाँ हमने क्या कर रखा है, उसको सॉल्व कर रखा है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई डाइस है, तो अपन उसके क्या करें, सारे फेसेस को अगर ओपन कर दें तो और उनको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करें, तो वो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट हो रही है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज समझना। फाइंड क्या करवा रहा है, मतलब अपने इसमें कौन कौन से फेसेस हैं। जैसे मान लीजिए इस पे ए दे दिया इन्होंने, इस पे सी दे दिया, इस पे डी दे दिया, और पीछे की साइड अदर्स जो भी हैं वो इस टाइम से रिप्रेजेंटेड है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द डाई इज थ्रोन वंस। अपन ने क्या ली, डाई ली और इस टाइप से थ्रो कर दी। What is the probability of getting A? मतलब इसमें A आने की probability क्या होगी। फर्स्ट तो ये पूछ रहा है, सेकंड क्या पूछ रहा है, D आने की probability क्या होगी। समझ में आ गया? तो बस सिंपल सी चीज है। वो क्या है सर, सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखो लिखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने होंगे मुझे तो ये बताओ। डाइस के ऊपर कितने फेस हैं सर? डाइस के ऊपर हमारे पास में 6 फेसेस हैं, हाँ या ना? यस सर। तो इस जगह लिख दीजिए 6। तो आउटकम्स भी तो 6 ही होंगे ना, तो बस आपका क्या आ गया, 6 आ गया। पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है। पता है क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? बस सिंपल सा होता है सर, PE इक्वल टू, ई का मतलब ए बैंड, वेरी गुड। P नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू, वेरी गुड, बोलते जाओ, फेवरेबल टू इवेंट। तो इवेंट के फेवरेबल में कितने इवेंट के फेवरेबल में कितने आउटकम्स पॉसिबल है, नंबर 1 अपॉन, दूसरी चीज क्या, नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, वेरी गुड, आउटकम्स। और कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं सर? पॉसिबल आउटकम्स का इसका मतलब है हमारे पास में तो हमने पहले निकाल ही लिया है, और इवेंट अभी हमें नहीं पता कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या यहां तक क्लियर है? ऐसे समझो, अपने डाइस को थ्रो किया, क्या आ सकता है सर? ए आ सकता है, हाँ जी। बी आ सकता है, हाँ जी। सी आ सकता है, हाँ जी सर। डी आ सकता है, ए आ सकता है, ए वापस से एक और ए आ गया। इसका मतलब ए कितने इस डाइस में सर? 2। सी कितने हैं? 1। डी कितना है? 1। बी कितना है? 1। ई कितना है? 1। यहां तक क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। इसका मतलब पहली चीज तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं ए के केस में, वो क्या हो सकते हैं, पहले इसको लिखेंगे, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए। ए के फेवरेबल में, ए के फेवर में कितने आउटकम्स हो सकते हैं? ए कितनी बार है सर? 2 टाइम्स है, तो लिख दो, बस काम हो गया। फेवरेबल टू ए कितने इवेंट्स हो गए सर? 2। टोटल आउटकम्स सर अपने 6 हो गए, तो बस काम हो गया। P ब्रैकेट में लिख दो फेवरेबल टू या ए, सिर्फ नॉर्मल ए भी लिख दोगे तो अभी चल जाएगा, या ये नहीं लिखते हैं, अपन लिखते हैं, ये बियर कह रहा है आई थिंक, या जो भी गेटिंग कह रहा है, P गेटिंग ए, ये लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में भी, समझने में भी। कितने हैं फेवर में सर? 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं या पॉसिबल आउटकम्स सर? 6। बन जा और 3 जा, क्या आंसर आ गया? 1/3। ये क्या हो गई, अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई ए के आने की। क्या ये काम क्लियर है क्या? हाँ जी सर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? डी की। सेम टू सेम, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस बच्चों वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू, आगे बोलते जाओ, फेवरेबल टू डी। कितने डी है यहां पर सर? 1, तो लिख दीजिए 1।
काम हो गया? हाँ जी सर। फॉर्मूला लिख दो, P ब्रैकेट में गेटिंग A D। ये कुछ अलग ही लॉजिक बन गया, A D। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। गेटिंग A अपना क्या है? आर्टिकल है, D अपनी नाउन बन जाएगी। हाँ ठीक है, कभी कभी मैं इंग्लिश भी पढ़ा देता हूं, ध्यान से समझना। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टोटल आउटकम सर 6। काम हो गया आपका, हाँ या ना? P गेटिंग A D नहीं बोलते, अच्छा नहीं लग रहा। P गेटिंग D कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 6। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, जो अपना अल्फाबेट्स है उनमें से D आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 अपॉन 6। और A की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 3। मतलब अपन जब डाइस थ्रो करेंगे तो चांसेस है कि 2 A आ सकते हैं, क्योंकि 2 A है ही है, तो इसलिए। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हैव एनीवन एनी डाउट? नहीं है ना? इसमें और क्या पूछ सकता है, मैं और बताता हूं। आपसे पूछ सकता है कि B के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझ में आ गया? C के आने की प्रोबेबिलिटी, E के आने की प्रोबेबिलिटी, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। साथ में और क्या पूछ सकता है कि B के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वो वाले कॉन्सेप्ट आपने अर्लियर वीडियोस में पढ़े होंगे ना? नहीं देखी? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां जाके देख लेना, या कॉन्सेप्ट गुरु जो अपना चैनल है उस पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस और उसके अलावा अदर चैप्टर की जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, वीडियोस हैं, वो भी देख लेना। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके तो पूछ ही लेना, पहले वीडियो जरूर देख लेना एक बार वापस से। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक नई कॉन्सेप्ट नई वीडियो के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।